नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत 1 से लेकर 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी कंपाइल्ड वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा मार्च तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जयश्री दास वर्मा, अब ये कोई पुरुष नहीं है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की एक तो अपने आप में अलग संस्थान है और दूसरा उसका एक लेडीज संस्थान भी है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FLO कहा जाता है, उसकी नई अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा। दोस्तों 1983 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इनसे पहले अध्यक्ष कौन था? तो सुधा शिव कुमार। इसे पिछली वीडियो में मतलब मार्च महीने के करंट अफेयर्स में हम लोग FLO के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। स्थापना इसकी 40 वर्ष पहले हुई थी और 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगदीप धनखड़ ने संबोधन किया था। ये सब चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बात करें फिक्की की, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1927 में इसका गठन हुआ था GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के प्रयासों से। संजय नायर दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष हैं। एसोचैम की फुल फॉर्म आपसे एक एग्जाम में पूछी गई थी, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये भी एक व्यापारिक संगठन है, मतलब जो व्यापारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको उठाने के लिए एक संगठन है एसोचैम। ठीक वैसा ही है फिक्की। फाल्गुनी नायर के हस्बैंड हैं संजय नायर, ये बात आप सब जान लीजिए, फाल्गुनी नायर। सुनामी की चेतावनी दोस्तों किस देश ने जारी की? आप सभी अनुमान लगा ही सकते हैं। जापान और ताइवान ने सुनामी की चेतावनी जारी की, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था और उसका एपिसेंटर जो है दोस्तों वो हुलियन सिटी जो कि ताइवान में है वहाँ पर था। इसकी तीव्रता 7.4 थी, तीव्रता आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हुलियन सिटी याद रखिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सुनामी का संबंध जो है भूकंप से ही होता है। तो चेतावनी जारी की गई। वन व्हीकल वन फास्टैग OVOF 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया। इससे पहले दोस्तों एक वाहन पर एक ही फास्टैग कई वाहनों पर अलग अलग काम करता था, लेकिन अब जो है NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इसको लागू कर दिया है। फास्टैग की बात करें तो ये RFID तकनीक का यूज करके जो है जो टोल टैक्स वगैरह है वो वाहन से काट लेता है। जैसे फास्टैग का लोगो रहेगा उसी में उसकी कुछ संरचना बनी रहेगी, उसको जो है मशीन, जो टोल प्लाजा रहता है वहाँ पर जो मशीन रहेगी वो देख लेगी, ये गाड़ी पर लगा रहेगा, तो वो मशीन जो है उसको पढ़ लेगी और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप जो है पैसा कट जाएगा। तो ये RFID तकनीक का यूज करता है। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसी को RFID तकनीक कहा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। विश्व बैंक क्यों चर्चा में है? वर्ल्ड बैंक, इसने भारत की विकास दर का अनुमान जारी किया, इसी वजह से ये चर्चा में रही है। 2024 में बताया है कि भारत की जो विकास दर है वो 60.5% रहेगी और कहा है कि जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसके अवसर को इंडिया ने गंवा दिया है। जनसांख्यिकीय मतलब जो भारत की जनसंख्या है उसका बेहतर तरीके से भारत लाभ ले सकता था, लेकिन भारत ने अपने इस अवसर को नहीं पहचाना और इस वजह से ये अवसर गंवा दिया, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रही है। इसको हम लोग निबंध में यूज कर सकते हैं, इस कथन को याद रखिएगा। बालकों की बात करें दोस्तों, निबंध दोस्तों जैसे जनसंख्या और नगरीकरण पर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और निबंध के लिए एक पेड ग्रुप भी चल रहा है और एक फ्री वाला ग्रुप भी चल रहा है जो कि टेलीग्राम पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बालकों की बात करें तो ASI सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। ASI सर्टिफिकेट दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनियों को दिया जाता है। भारतीय एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है किसकी? बाल्को की। ये रूस की मदद से स्थापित हुई थी। कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन 2 जगह पर बाल्को स्थापित है। इंडिया आउट अभियान, जैसा कि नाम से जाहिर है इंडिया को आउट करने का एक अभियान जो है वो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP के द्वारा चलाया जा रहा है। शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो वहाँ पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भारत जो है यहाँ से निकल जाए, मतलब उसके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उन सब का बहिष्कार कर रहा है विपक्ष वहाँ का। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है इंडिया आउट अभियान। SCO सुरक्षा परिषद, SCO के सचिवों की बैठक जो है दोस्तों अस्ताना में आयोजित हुई। अस्ताना जो है दोस्तों वो कजाकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। इंडिया की ओर से अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये सहयोग कार्यक्रम है दोस्तों। आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर जो है सहयोगात्मक रणनीति पर बात हुई और इसके साथ ही SCO एंटी ड्रग रणनीति भी बनाई गई, उस पर भी साइन हुए हैं। कब से कब तक? 2024 से लेकर
2029 तक, मतलब 5 वर्ष की एंटी ड्रग स्ट्रेटजी जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। एससीओ की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक बताया था, स्कोर C5T। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। तो एससीओ, ये जो शुरू के 3 अक्षर हैं ये एससीओ को डिनोट करते हैं। बाकी आर का मतलब रूस है, सी का मतलब चाइना है, और एक आई का मतलब इंडिया है, और दूसरा जो आई है वो ईरान है। 5T 5 तान, ऐसे देश जिनके अंत में तान लगा हुआ है। तो कुल 7 हैं, जैसे 5 तो मध्य एशियाई हो गए हैं देश, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब शामिल हैं, और एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से कुल 7 ऐसे देश हैं जिनके अंत में तान आता है। तो 5T मतलब 5 देश जिनके अंत में तान आता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जो हैं इसके सदस्य हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। TA का मतलब है TAZ, इसका मतलब है ताजिकिस्तान। TAJ यहाँ पर कट गया है, ताजिकिस्तान। तो इस तरह से कुल 5 ये देश हो गए हैं और 3 ये, कुल 8 देश हो गए हैं किसमें? एससीओ में। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो 0 हैं इन्हीं को 8 समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 8 देश जो हैं सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके कासिम टोकायेव हैं, जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, और इसमें सदस्य कौन सा नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है, और अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अब बात करें पीटर पेलग्रिनी, ये दोस्तों स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। RPT का मतलब है राष्ट्रपति। कैपिटल जो है स्लोवाकिया की वो ब्राटिस्लावा है। ये यूरोपीय देश है। फिर है सिग्मो महोत्सव दोस्तों, गोवा में मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। सारा क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। एक तरह से आप इसको पोर्टल मान सकते हैं, जहाँ पर हेल्थ से संबंधित सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। इसको WHO ने लॉन्च किया है। सारा याद रखिएगा, क्योंकि WHO ने लॉन्च किया है तो ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। INS शारदा दोस्तों ऑन द स्पोर्ट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने वाला एक युद्धपोत है। एडमिरल R हरि कुमार ने जो है इसको सम्मानित किया। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि की यात्रा के दौरान इसको सम्मानित किया। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसने ईरानी जहाज ओमारी को बचाया था। ओमारी दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में रहा था? इसको जो है सोमालिया के डाकुओं ने कब्जे में कर लिया था, तो भारत ने अपना अभियान चलाकर इसको बचाया था। ये ईरान का जहाज था ओमारी, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए जो युद्धपोत भारतीय नौसेना ने इस्तेमाल किया था उसी का नाम था INS शारदा, और उसकी इसी उपलब्धि के लिए INS शारदा को ऑन द स्पोर्ट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है दोस्तों बनेंगे कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। पादुर और मंगलुरु, विशाखापत्तनम आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, पादुर और मंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। तो कुल 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनेंगे। इससे दोस्तों क्या होगा? तेल को पहले से ही स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि जब कीमतें वगैरह महंगी हों तो उनका प्रभाव जो है वो भारत की सप्लाई पर कम पड़े। अच्छा, इसको बना कौन रहा है? तो ISPRL इस्प्रल कंपनी जो है बना रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये इन तीनों का निर्माण कर रही है। बीरा क्या है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक जहाज है। आंध्र प्रदेश में मछुआरों की नाव में आग लग गई, और जो है इस जहाज का इस्तेमाल करके तटरक्षक बलों ने लोगों को बचाया, मछुआरों को बचाया, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो बीरा को याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक जहाज है। कैलिस्टो क्या है दोस्तों? बृहस्पति का चंद्रमा बोले तो उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। इस पर जो है वैज्ञानिकों ने ओजोन की खोज की, इसीलिए चर्चा में है कैलिस्टो। बांसेरा दोस्तों बांस का एक थीम पार्क है जो कि निर्माणाधीन है। कहाँ? दिल्ली में, यमुना के किनारे दोस्तों ये निर्माणाधीन है। नेशनल बेम्बू मिशन जो है दोस्तों 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में बांसों का संरक्षण और संवर्धन करना। बांस आप सभी जानते हैं ये जो जनजातियाँ हैं उनकी आजीविका का साधन होते हैं, और जिन लोगों के पास अधिक भूमि नहीं है उनकी भी आजीविका का साधन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन दे देते हैं। इनका उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक चाइना में किया जाता है, उसके बाद इंडिया में। अच्छा, अब ये जो जनजातियाँ हैं ये कैसे बेहतर फ़ायदा उठाएंगी दोस्तों? क्योंकि बांस को 2017 में पेड़ की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। मतलब इसकी कटाई और लगाई, मतलब लगा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं, खूब अपनी मर्जी से, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो खूब ज़्यादा पैदा करो और खूब बेचो। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो जनजातियाँ हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा होगा।
तो बांस का थीम पार्क जो है वो बांसेरा है, कहाँ, नई दिल्ली में निर्माणाधीन है। फोर्ब्स ने दोस्तों अरबपतियों की सूची जारी की। ये 38वें क्रम की सूची है। इसमें बर्नाल अर्नाल्ड जो हैं पहले स्थान पर हैं, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, गैस जब जलाते हैं तो उसमें बर्नल होता है। ठीक, वर्नल और एफआर का मतलब आप फायर, इनको जोड़ के याद रख सकते हैं कि वर्नाल अर्नाल्ड जो हैं वो फ्रांस के हैं, ये पहले स्थान पे हैं। तो फायर जो है वो पहले स्थान पे है। एलन मस्क दोस्तों टेस्ला वाले ये दूसरे स्थान पे चले गए। यदि देशों की बात करें तो यूएसए में सर्वाधिक अरबपति हैं, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पर है। और इंडिया में जो अंबानी हैं वो पहले स्थान पे हैं। और ऑल ओवर रैंकिंग की बात करें तो उनका स्थान 9वां है, याद रखिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे देश जहां पर बिजनेस करने का एनवायरनमेंट बेहतर है, ठीक ठाक है, उसी आधार पर रैंकिंग जारी की गई। उसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है, इंडिया को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं, इसने एक चेतावनी जारी की कि इंडिया के चुनावों को चाइना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रभावित कर सकता है। भूमि पेडनेकर दम लगा के हैसा वाली अभिनेत्री हैं, जिसमें इन्होंने मोटी महिला का रोल किया है और बताया है कि किस तरह से समाज में मोटी महिला को जो है विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी वह जो है आगे निकल जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में इसको शामिल किया है। याद रखिए किसको, भूमि पेडनेकर को, ये अभिनेत्री हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोनेप्स जो है कोरिया का है। तो KOREA कोरिया, तो कोरिया के नाम में को है, इसी से याद रखिए कोनेप्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सिंगापुर का है, जी विज। और तीसरा जो है जेम, जो कि इंडिया का है। जेम जो है 2016 में आया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसकी फुल फॉर्म है, जो सरकारी विभागों द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं उनके लिए ऑनलाइन खरीदने का एक पोर्टल है। ठीक है, जो सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं वो इसी पोर्टल से खरीदते हैं, जेम पोर्टल से, याद रखिएगा। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही होते हैं, जो केवल एक प्लेटफॉर्म ऐसा उपलब्ध करा देते हैं लोगों को जहां चीज़ें बिना बिचौलियों के मिल जाती हैं। एक तरफ से निर्माताओं से ये संपर्क कर लेता है तो ये जो है इसको चीज़ उपलब्ध करा देते हैं, दूसरी तरफ ये उपभोक्ताओं को अपने स्तर से बेच देता है। तो इससे जो चेन होती है बिचौलियों की वो समाप्त हो जाती है और अच्छा मूल्य मिल जाता है। स्टार गेट $100 अरब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है स्टार गेट। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने निर्माण इसका किया है और ये ओपन एआई वही है जिसने चैट जीपीटी का निर्माण किया था। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसकी फुल फॉर्म है किसकी, चैट जीपीटी की, ये भी याद रखिएगा। इराहा दोस्तों क्या है, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आधारित फिल्म है। स्वाभाविक सी बात है ये साउथ की ही फिल्म होगी। रोबोट जैसी फिल्में जो हैं इस फिल्म इंडस्ट्री ने दी हैं। सैम भट्टाचार्य इसके निर्देशक हैं। कोविनेट जो है दोस्तों विश्व की प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। WHO ने इसको जारी किया है ताकि जो कोविड जैसी महामारी है, ऐसी महामारियों का पूर्वानुमान किया जा सके, तभी इसके नाम से पहले कोवी लगा हुआ है। तो वैक्सीन निर्माण वगैरह जो है वो तेज़ी से किया जा सके। इंडिया की तीन प्रयोगशालाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। तो कोविनेट याद रखिएगा, कोवी मतलब कोविड और नेट मतलब नेटवर्क। नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RBI दोस्तों क्यों चर्चा में, क्योंकि इसने अपना 4वां स्थापना दिवस मनाया है, 90वां, याद रखिएगा, स्थापना दिवस मनाया है। मोदी जी इसमें शामिल हुए। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वाई एक्ट 1934 हिल्टन आयोग जो कमीशन था उसकी सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रारंभ में हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था और 1937 में ये सरक कर कहाँ पहुँच गया, मुंबई में। तो 37 मतलब सरक कर ये कहाँ पहुँच गया, मुंबई में। तो अभी ये मुंबई में है। गवर्नर इसके पहले ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर वो CD देशमुख थे। लोगों में दोस्तों इसके ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर दर्शाया गया है, ये भी याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन जो है RBI ने किया है। अवैध ऋण देने वाली जो एप्लीकेशन होती हैं, आप लोग जान भी रहे होंगे, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर पहले ऋण देती हैं, बाद में उनको अच्छे से फंसा लेती हैं, फिर उनका डेटा जो है वो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनसे अवैध वसूली करती हैं। तो ऐसे ही एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए RBI ने इसका गठन किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाटो की बात करें तो 75वीं वर्षगांठ स्थापना की, 75वीं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 2024 को इसने मनाई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था। ठीक।
ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये उन यूरोपीय देशों का एक संगठन है जो परस्पर मिल के जो है एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए नाटो संगठन को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और स्टाल्टेनबर्ग जो है इसके हेड हैं। 31वां देश जो है इसमें फिनलैंड बना है और 32वां अभी हाल ही में स्वीडन इसका सदस्य देश बना है। बिहार की बात करें तो मैक्सिमम बाल विवाह रोकने के मामले में ये पहले स्थान पर रहा है, मतलब सर्वाधिक बाल विवाह इसने रोके। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ऐसा काम बिहार ने किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था। बाल विवाह रोकने के मामले में बिहार पहले स्थान पे है, वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पे है और यूपी तीसरे स्थान पे है। बिहार में दोस्तों 10 से 14 वर्ष की लड़कियां जो हैं 26% हैं जो विवाहित हो गई हैं। इसको निबंध में हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। केरल दोस्तों क्यों चर्चा में है, यहाँ पर बाइकोम सत्याग्रह इसकी शताब्दी वर्ष जो है मनाई गई। 30 मार्च 1924 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंदिर प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनके खिलाफ ये सत्याग्रह जो है वो किया गया था। कहाँ? केरल में, ये भी याद रखिएगा। यूपी दोस्तों क्यों चर्चा में है, सांझी क्राफ्ट को जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया। किशोरी जू के प्रेम का प्रतीक है सांझी क्राफ्ट, ठीक है। मैक्सिमम जीआई टैग जो है वो यूपी को दिए गए हैं जिनकी संख्या 69 है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। बांसुरी जो है वो पीलीभीत का उत्पाद है। बांसुरी आप सभी जानते हैं, इसको जीआई टैग मिल चुका है। पीलीभीत ये वही है जहाँ से अभी जितिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। असम दोस्तों जीआई टैग मिला है किसको, असम के बिहू ढोल को। इसके अलावा जापी को दिया गया और पेनी सिटका को दिया गया। जापी क्या है, बांस की टोपी, और पेनी सिटका क्या है, एक हस्तशिल्प जो जलकुंभी से बनाया जाता है। जलकुंभी आप लोग जानते होंगे, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, जो तालाब होता है उसमें हरी हरी संरचना, ठीक है, हरी हरी संरचना जो है ऊपर दिखाई देती है तैरती हुई, उसी को जलकुंभी कहा जाता है। इसके अलावा सारवेत्री को जीआई टैग दिया गया जो कि धातु शिल्प है। उड़ीसा का दोस्तों पारादीप पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में पहले स्थान पे आ गया है। डीडीयू बंदरगाह बोले तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसे कांडला के नाम से जाना जाता है, पारादीप पोर्ट ने इसको पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु दोस्तों कोडाई कनाल सौर वेधशाला यहाँ पर स्थापित है। इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो माता वारी प्रसाद यहाँ का जो कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर में वितरित होता है, इसका वितरण होता है। और इसके साथ ही पचारा टेक्सटाइल जो कि हाथ से बना हुआ होता है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। न्यूट्री प्लस दोस्तों क्या है, हेल्थ निगरानी ऐप है। ब्रिटानिया बिस्कुट ने इसको लॉन्च किया है। जो ब्रिटानिया कंपनी है बिस्कुट बनाने वाली, टिंग टिंग टिडिंग आपने देखा होगा, उसी ने न्यूट्री प्लस हेल्थ निगरानी ऐप लॉन्च किया है। जंगनान अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है दोस्तों। जंगनान अरुणाचल प्रदेश को ही चीन जंगनान के नाम से संबोधित करता है। चीन ने हाल ही में 30 स्थानों के चीनी नामों की सूची जारी की जिसको इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। कंबोडिया की बात करें दोस्तों तो भारतीयों से जबरन साइबर क्राइम कराने के चलते ये चर्चा में है दोस्तों। कंबोडिया से जो लोग हैं वो हमारे यहाँ के लोगों को जो है भरमाते हैं, एक तरह से उनको लालच देते हैं और अपने यहाँ बुलाते हैं अच्छी अच्छी नौकरी देने के नाम पे। बाद में उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त करके उनसे साइबर क्राइम करवाते हैं। कंबोडिया। हॉकी इंडिया दोस्तों क्यों चर्चा में है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं घोषित किए गए हैं। इसमें मेल, फीमेल और लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं हार्दिक सिंह बने हैं जो कि पंजाब के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हॉकी सलीमा टेटे जो कि झारखंड की हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अशोक कुमार को दिया गया जो कि इलाहाबाद के हैं। ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद MDC के पुत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है दोस्तों 56वें क्रम की आयोजित हुई। कहाँ? नई दिल्ली में। और विजेता कौन रहा? विजेता महाराष्ट्र रहा है। इसने मेल और फीमेल दोनों वर्गों की जो चैंपियनशिप है वो जीत ली है, याद रखिएगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है दोस्तों CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया। CSR आप सभी जानते हैं, ये बड़ी कंपनियों की एक जिम्मेदारी है कि अपने 3 वर्ष के जो उनका टर्नओवर है 3 वर्ष का, उसका 2% जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी दूर करने, इन सब मुद्दों पर जो है खर्च करेंगी। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। मीराबाई चानू दोस्तों ये पेरिस ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर भारोत्तोलक बनी हैं। कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक वहाँ पर 33वें क्रम के ओलंपिक आयोजित होंगे। बिल्किस मीर जो हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की हैं, किनोइंग से संबंधित हैं। किनोइंग दोस्तों आपने देखा होगा जल खेल है एक तरह का। पेरिस ओलंपिक में ये जूरी सदस्य, जैसे एक टीम होती है उसमें
सदस्य शामिल होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उन्हीं में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी हैं। विद्या रानी देवी, दोस्तों कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। विद्या रानी देवी भारतीय वेट लिफ्टर हैं दोस्तों। IWF विश्व कप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फुकेत में इसका आयोजन हुआ। IWF विश्व कप, फुकेत कहाँ है? थाईलैंड में। गुरुग्राम दोस्तों, यहाँ पर मेन होल में बच्चा गिर गया जिसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया। तो यदि आपसे पॉलिटी वगैरह में या फिर सेकंड पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है क्या काम करता है, तो देखिए ये नोटिस जारी करता है और तलब कर लेता है। तो ये एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। जब शोर शराबा होता है तो दोस्तों थोड़ा तालमेल गड़बड़ा जाता है। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, सेना ने इसको लॉन्च किया है। हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है दोस्तों, इसने बुजुर्ग महिला समूह के पक्ष में एक फैसला सुनाया। फैसला क्या था दोस्तों? फैसला था क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को करने में स्विट्जरलैंड जो है वो विफल साबित हुआ है। इसलिए तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने में स्विट्जरलैंड विफल हुआ है। तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इस महिला समूह के पक्ष में फैसला सुनाया। अच्छा, ये फैसला जो है दोस्तों बाध्य होता है और अपील भी इसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। तो यदि बात आए भारतीय या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुधार करने की, तो वहाँ पर ये एक सुझाव के रूप में, उदाहरण के तौर पे आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी मानवाधिकार आयोग को यूरोपीय मानवाधिकार आयोग की तरह स्वायत्त बनाया जाए। परमाणु ऊर्जा आयोग दोस्तों, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो AK मोहंती हैं, चर्चा में क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इसने रखा है 2047 तक। गगन शक्ति क्या है दोस्तों? वायुसेना का अभ्यास है। 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच पोखरण यानी कि राजस्थान में आयोजित हुआ है। त्रिसेवा अभ्यास है, यहाँ पर पहले ही आयोजित हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। CAR टी सेल थेरेपी कैंसर इलाज में उपयोगी थेरेपी है। निर्माण इसका किसने किया? टाटा मेमोरियल, जो कि कैंसर हॉस्पिटल है। इसके साथ ही IIT बॉम्बे, मुंबई जिसको कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने IIT मुंबई में इसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कार की फुल फॉर्म है, बाकी टी सेल आप सब जानते ही हैं और थेरेपी का मतलब भी आप सब जानते हैं। टी जो है दोस्तों लिम्फोसाइट है, जो एक तरह की WBC होती है, वाइट ब्लड सेल। जीवन प्रत्याशा दोस्तों, इसमें वृद्धि देखी गई। लेंसेट ने एक रिपोर्ट जारी की, एक संस्था है लेंसेट, और इसने कहा है 1990 से लेकर 2021 के बीच जीवन प्रत्याशा में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि भूटान में हुई है और मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा जो है दोस्तों मोनाको में है दोस्तों, जहाँ 87 वर्ष है। ठीक है, वृद्धि भूटान में, लेकिन सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है किस देश में? तो मोनाको में। इंडिया में दोस्तों 1990 से 2021 के बीच जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि जो है वो 7.8% की देखी गई। सीरिया क्यों चर्चा में दोस्तों? इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो ईरान का दूतावास है उस पर हमला किया, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है सीरिया। और हमला किया क्यों दोस्तों? बस उसको नीचा दिखाने के लिए। इजराइल जो है दोस्तों ईरान से हमेशा खफा रहता है। देविका दोस्तों इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसे ही दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर USA में भी है, जिसका नाम है डेनिन। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों 10,000 मेगावाट क्षमता वाली पहली स्वदेशी कंपनी बनी है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को शामिल किया जाता है। बाडा की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा कि सर्वाधिक डोपिंग के मामले जो हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। G2G समझौता जो है दोस्तों भारतीय कामगारों को इजराइल में भेजने के लिए एक समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और इजराइल। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता इजराइल के बीच हुआ है। अब आपसे विकल्प में कोई सऊदी अरब जैसा देश भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इजराइल के साथ ऐसा समझौता हुआ है। भारत से जो हमारे कामगार हैं इनको प्रशिक्षित करके वहाँ पर काम करने के लिए भेजा जाएगा। कहाँ पर? इजराइल में। स्कोर्स 2.0 क्या है? एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया है किसने? सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निवेशकों की शिकायतों के समाधान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ELINP दोस्तों क्या है? एक्सट्रीम लेजर इंफ्रा न्यूक्लियर फिजिक्स, इसकी फुल फॉर्म है। रोमानिया ने इसको बनाया है। अंतरिक्ष, कचरा, कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिक्ष कचरे को समाप्त करने में ELINP लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जुआन विंसेंट जो हैं दोस्तों मैक्सिमम बुजुर्ग, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्रॉस का मतलब नहीं रहे, 114 वर्ष इनकी आयु थी। वेनेजुएला के थे। अब जो हैं दोस्तों सोनावे जो कि जापान के हैं, यही दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा।
सऊदी अरब क्यों चर्चा में है? यूएन महिला जो यूएनओ का एक संगठन है, यूएन महिला ने अधिकार एंड लैंगिक समानता मंच का अध्यक्ष सऊदी अरब को बनाया है। 69वें सत्र का आयोजन जो है इसके 2025 में किया जाएगा। कहाँ? सऊदी अरब में, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ही करेगा। इटली दोस्तों क्यों चर्चा में है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का समापन समारोह था, उसका आयोजन कहाँ किया गया? इटली की राजधानी रोम में, जहाँ पर फाओ का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है दोस्तों 2023 को मनाया गया था, जिसको श्री अन्न, जो मिलेट्स हैं उनको श्री अन्न भी कहा जाता है। और भारत में श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। मोटा अनाज को ही श्री अन्न कहा जाता है, उसी को मिलेट्स कहा जाता है। रूस की बात करें दोस्तों तो वीटो पावर का यूज इसने कर लिया है। कहाँ दोस्तों? नॉर्थ कोरिया पर अन्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ। नॉर्थ कोरिया आप सब जानते हैं अपना अलग ही राग अलापता रहता है, जो हमेशा साउथ कोरिया और यूएसए को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, और रूस जो है इसका समर्थन कर रहा है। तो जब इसकी आलोचना हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ कोरिया की, तो रूस ने उसका साथ दिया। कैसे? वीटो पावर का इस्तेमाल करके। वीटो पावर आप सभी जानते हैं यूएनओ की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 5 देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, कौन कौन से? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया। तो रसिया इनमें से एक है। बांग्लादेश दोस्तों गुप्त पनडुब्बी बेस बना रहा है, सैटेलाइट ने इसकी तस्वीर ली है। निर्माण कर कौन रहा है? तो चाइना कर रहा है। नाम क्या है दोस्तों? बीएनएस शेख हसीना, इसका नाम बताया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला पीएम जो है वो बनाई गई हैं जुडिथ सुमिनबा। कैपिटल इसकी किसानसा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल किसानसा है। बुल्गारिया और रोमानिया की बात करें तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले देश बने हैं। शेंगेन क्या है? मुक्त आवागमन वाला क्षेत्र है। यूरोप में मुक्त आवागमन का क्षेत्र, मतलब एक ही देश के वीजे से आप कहीं भी जा सकते हैं, उसको शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है। डिजिटल शेंगेन जो है दोस्तों फ्रांस ने शुरू किया था, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। अभी जो है दोस्तों बुल्गारिया और रोमानिया ने स्वयं को शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल कर लिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बुखार में दोस्तों क्या होते हैं? रोम खड़े हो जाते हैं ठंड के मारे। ऐसे ही बुल्गारिया की राजधानी दोस्तों सोफिया है, याद रखिएगा। अफ्रीका दोस्तों नए महासागर की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कहाँ पर? अफार ट्रायंगल में। अफार दोस्तों निम्न भूमि क्षेत्र है जो भ्रंशों के विस्तार से उत्पन्न हुआ है। महासागर का जन्म यहीं पर हो सकता है। ये अफार ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है, ऐसा अनुमान जाहिर किया गया है। जर्मनी दोस्तों भांग का यूज जो है इसने अपने यहाँ लीगल कर लिया है, मजे के लिए, मजे के लिए। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क जो है भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। माल्टा पहला देश है, लग्जमबर्ग दूसरा है और तीसरा जर्मनी बना है जिसने भांग के यूज को लीगल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने यूथ आइकन किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। दक्षिण कोरिया क्यों चर्चा में है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता जो है इसने विकसित की। एक उपकरण बनाया है जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। नाम उसका क्या है? के स्टार। तो के का मतलब कोरिया और उसी के नाम से जुड़ा हुआ है स्टार, के स्टार। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।